नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पैशाच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा प्रभु, आज हम लोग कुछ गीता पे प्रथम अध्याय के जो फर्स्ट श्लोक है उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो प्रथम अध्याय में जो है कुछ उसके पहले कुछ हम लोग भूमिका समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला ये है कि पांडव लोग, जो पांडव के पुत्र हैं, पांडु के जो पुत्र हैं उन लोगों को पांडव कहा जाता है। तो पांडव पुत्र जो ये लोग 12 वर्षों तक वनवास काटे और 1 वर्ष अज्ञातवास काट लिए। प्रतिज्ञा के अनुसार वे लोग अपना आधा भाग, जब अज्ञातवास जब पूरा हो गए तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो अपना आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन ने आधा राज्य देने से इनकार कर दिया और कहा कि सुई की नोक के बराबर भी तुमको मैं जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा, और स्वीकार नहीं किया। तो पांडवों ने माता कुंती के आज्ञा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया। उसके बाद दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। तो युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए और बोले कि धृतराष्ट्र, तुम चाहो तो युद्ध को रोक सकते हो, अन्यथा पूरा क्षत्रियों का महान संहार होएगा। वह असंभावी हो गया और इसको कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु यह युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार सुनना चाहता हूं। तब वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिए और कैसे युद्ध हो रहा है उसका समाचार वो सुनाता गया। संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को और सैनिकों के मन में आई हुई विचार को भी वो जान लेते थे और जान करके धृतराष्ट्र को सुना देते थे। इस प्रकार से ये युद्ध जो है 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चला। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। तो ये युद्ध जो है उसमें प्रथम श्लोक जो है वह बेस देता है, क्योंकि इच्छा से शुरू होती है। भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व है और यह भगवत गीता जो है ये भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से शुरू होकर के और 42वें अध्याय तक अध्याय में ये समाप्त होती है। तो पहला जो श्लोक है उसमें अब हम लोग कुछ भगवत गीता के बारे में समझते हैं। जैसे वैदिक जो प्रस्थान है उसमें क्या है, उपनिषद, उपनिषद में मंत्र होते हैं और ब्रह्म सूत्र में सूत्र होते हैं, अगर और भागवत गीता में श्लोक है। पूरे भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र बोले हैं
और 41 जो श्लोक हैं वह संजय बोले हैं, और 574 श्लोक जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। अर्जुन जो है 84 बोले हैं। तो इस प्रकार से पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। पहला जो श्लोक जो है धृतराष्ट्र बोले हैं वह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवस्य किम अकुर्वत संजय। संजय से धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का मतलब है कि जहां कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, वह जो जगह था वो पहले देवता लोग वहां यज्ञ किया करते थे, और कुरु लोग, राजा कुरु ने भी वहां पे बहुत बड़ी एक तपस्या किए थे, जिस तरह से वह धार्मिक स्थान बन गया था। और वह कुरु राजा की वह तपस्या भूमि होने की वजह से उस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र पड़ा। और कुरुक्षेत्र का मतलब यह हुआ कि कौरव लोग जो थे, क्षेत्र का मतलब होता है जमीन, भूमि, तो भूमि के लिए लड़ाई हुई थी कि धर्म के क्षेत्र में कोई भी कार्य हम लोग करने जब जाते हैं तो धर्म को आगे रख करके उसके बाद से उस कार्य को हम लोग करते हैं। तो बता ये रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों की संपत्ति को लेकर युद्ध के लिए वह भूमि चुनी गई थी। और संसार में प्रायः 3 बातों के लिए लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। पहला है भूमि, दूसरा है धन, और तीसरा है स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं को आपस में लड़ना मुख्य जमीन को लेकर होता है। राजा लोग किसके लिए लड़ाई करते हैं, जमीन के लिए। इसीलिए इस जमीन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र माने जगह, भूमि। और कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र सब एक हो जाते हैं, और कुरुवंश होने के वजह से राजा कुरु की जमीन पर समान हक है, क्योंकि उस जिस कुल में थे वो लोग कुरु वंश के वंशज थे। दोनों का वंशज होने के नाते दोनों का समान अधिकार था। लेकिन दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए उस स्थान में आए हुए थे, वो कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र जो है वह न्याय संगत है। वैदिक संस्कृति में यह लक्षण है कि कोई भी कार्य हम लोग जब करते हैं तो धर्म को लेकर के उसको शुरू करते हैं। इसके लिए उसका नाम पड़ा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेता जुत्सव, समवेता का मतलब हुआ कि बहुत सारे राजा ने बार बार संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन जो है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी शांति दूत बन करके गए कि ये भीषण संहार से बचा जा सके, लेकिन दुर्योधन ने उनकी भी बातों को नहीं माना। वो बोला कि दुर्योधन, इनके जंजीर बढ़ा करके इनको बांध लो। भगवान ने वहां भी अपना विकराल रूप दिखाए थे, विराट रूप दिखाए थे, लेकिन वहां भी 2 आदमी देखे थे, एक भीष्म पितामह देखे थे और द्रोणाचार्य देखे थे भगवान के रूप को। तब कह रहे हैं कि ये लोग मजबूर होकर, मैंने संधि का प्रस्ताव बार बार राजा लोग, बहुत सारे राजा लोग गए कि संधि शांति से ये जमीन का बंटवारा हो सके, लेकिन दुर्योधन जो है वह स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर की भूमि को नहीं दूंगा। इसकी वजह से युद्ध जो है अवश्यंभावी हो गया। तो दोनों जो पक्ष है, दोनों पक्षों में विशेष रूप से दुर्योधन जो था वह युद्ध करने के लिए उतावल था। ये युधिष्ठिर महाराज जो थे ये लड़ाई पे नहीं थे, क्योंकि उनकी माता जो है ये द्रौपदी से 5 भाइयों का शादी हुआ था, विवाह हुआ था। तो एक बार दुर्योधन जो था वह दुशासन को बीच सभा में आदेश दिया,
आके जाकर के द्रौपदी को खींच करके लाओ और भरी सभा में उसको नग्न करो। तो नग्न करने का वो प्रयास करने लगा, तो घसीटते हुए उसकी चोटी पकड़ के, केस पकड़ करके खींच करके लाया सभा में और ला करके उसकी साड़ी को खींचने लगा, चीरहरण करने लगा। चीरहरण करने लगा। कोई भी आदमी जब एक हाथ से भगवान को बुलाएगा और एक हाथ अपने पास में रखेगा तो भगवान उसकी सहायता नहीं करते। पहले द्रौपदी जो है अपने अंग को बचाना चाह रही थी। जब वह विवश हो गई, जब हार गई, थक गई, तब दोनों हाथ से, एक हाथ से भगवान को बुला रही थी, एक हाथ से अपने अंग को बचा रही थी। लेकिन जब सोची कि अब हमारा अंग बच नहीं पाएगा तो इस हाथ को छोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारने लगी। तो भगवान जो है उधर से साड़ी आने लगा और दुशासन खींचने लगा। खींचते खींचते पूरा गांज लग गया। गांज लगने का मतलब बहुत टीला हो गया साड़ी का। उसके बाद दुशासन बोला, ये साड़ी भी जो नारी है कि नारी भी जो साड़ी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। अब वह विवश होकर उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बनी है, ये द्रौपदी जो है, जो स्त्री है, ये जो नारी है, वह इसका या शरीर पूरा साड़ी का है या साड़ी की ही बनी हुई इसका शरीर है, उसको समझ में नहीं आ रहा। ये अनुप्रास अलंकार है। बार बार जब किसी शब्द का जब प्रयोग होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेते जुगुत्सव ममका पांडवस्य, ममका पांडवस्य, वहां वह जो धृतराष्ट्र है जो वही भेद करता है, द्वैत भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना वहीं से उसको उत्पन्न होती है। युधिष्ठिर महाराज के मन में कभी भी द्वैत भावना नहीं थी। वे लोग धृतराष्ट्र के जो है पूरे वचनों का वो लोग पालन करते थे, अपने पिता के समान उनको आदर देते थे। लेकिन धृतराष्ट्र में ऐसा नहीं था। वहीं पर कहता है कि ममका और पांडवस्य, माने मेरे पुत्र ने और पांडव के पुत्र ने, अपने पुत्र को कुरु और पांडव के पुत्रों को पांडव कहा। अब कह रहे हैं कि वह संजय से प्रश्न करते हैं कि किम अकुर्वत संजय, भूतकाल की क्रिया लगी हुई है, किम अकुर्वत संजय, हे संजय। ये लोग उस धर्म क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि उसको संदेह था और संकित था धृतराष्ट्र कि हो सके कि ये लोग जाके धर्म के क्षेत्र में जाकर के उनकी जो विचार है वह बदल न जाए। और उसको ये मन में था कि हो सके, जैसे जब शुरू होता है गीता, जब धृतराष्ट्र शुरू करता है तो ध और म से शुरू करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। और 18वां अध्याय का जो 78 श्लोक है, लास्ट जो श्लोक है 18वां अध्याय में, वो कहते हैं कि जत्र जोग जोगेश्वर कृष्ण जत्र धनुर्धर अर्जुन तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ जोग जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहां स्त्री, वहां विजय यानी लक्ष्मी, वहां निश्चित है, ध्रुव मने सत्य है। इतिर मतिर मम, संजय जो है अपना मंतव्य देते हैं, अपना मत देते हैं कि वही मेरा मत है कि जहां भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है वहीं विजय होगा। लेकिन ये धृतराष्ट्र जो है वह संकित था। इसके लिए संजय से वह प्रश्न कर रहा है। ओके।